Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss transition metals, especially about their nomenclature. काफी बच्चों की फरमाइश थी कि ट्रांजिशन मेटल्स को डिस्कस किया जाए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं वो एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए आखिरी इलेक्ट्रॉन d या f सब शेल में प्लेस हो, उन्हें हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। वैलेंस those metals whose valence electrons are present in d or f subshell, we call them transition metal. Like an example, there is iron. अगर हम कुछ और एग्जांपल्स की बात करें तो हम 3D सीरीज जब उसकी बात करते हैं तो हमारे पास सीक्वेंस भी हम याद रख सकते हैं, CTV कार्टून ऑन मंडे। अब फर्जी नेम है कार्टूनों के, फीको नीकू जिंक। एटॉमिक नंबर भी सीक्वेंस से हमारा याद रह जाएगा, एटॉमिक नंबर 21 स्कैंडियम, देन टाइटेनियम 22, नेक्स्ट 23, 24 अप टू 30। अब इस सेट की अगर हम बात करें तो देयर आर द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड जिनमें कॉम्प्लेक्स केटाइन प्रेजेंट हो या कॉम्प्लेक्स एनाइन या दोनों कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स की पहचान कैसे होगी? देखने में स्पेशली जिनमें स्क्वायर ब्रैकेट प्रेजेंट हो, जैसे K4FeCN6 वी कॉल इट अ कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्योंकि इसमें स्क्वायर ब्रैकेट प्रेजेंट है। केमिकल भी बात करते हैं, क्या बात होती है? दोस कंपाउंड्स व्हिच हैव कॉम्प्लेक्स केटाइन और कॉम्प्लेक्स एनाइन आर बोथ वी कॉल देम कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। एग्जांपल हमने ली K4FeCN6। अब व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स? जो स्क्वायर ब्रैकेट से पहले होगा दैट विल बी अ मेटल केटाइन जैसे पोटेशियम। देन जो ब्रैकेट के अंदर है जिसके साथ नेक्स्ट ये अटैच्ड है दैट इज सेंट्रल मेटल। सीएम हमने मेंशन कर लिया, दिस इज नॉट चीफ मिनिस्टर, सेंट्रल मेटल। देन ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड टू सेंट्रल मेटल, वी कॉल देम लिगेंड। तो अभी हमने तीन कंपोनेंट्स की बात कर ली, मेटल केटाइन, सेंट्रल मेटल एंड द लिगेंड। नाउ वी प्रोसीड टू नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। इनमें हम कहते हैं फर्स्ट रूल इज राइट नेम ऑफ केटाइन, यानी कि हमारे पास था K4 तो हम कहेंगे पोटेशियम। जब हमने केटाइन का नाम लिख लिया उसके बाद बात आएगी लिगेंड। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में तो एक ही तरह के 6 लिगेंड है, लेकिन ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स आ सकती हैं जिसमें H2O, CN, OH यानी डिफरेंट लिगेंड्स प्रेजेंट हो। तो किसी का फर्स्ट लेटर A होगा, किसी का B होगा, किसी का कुछ होगा, तो हम अल्फाबेटिकली जो पहले आता होगा उस लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे। रूल 2 इज राइट नेम्स ऑफ लिगेंड्स अल्फाबेटिकली। हम इस रूल को बड़े अच्छे तरीके से इलैबोरेट कर रहे होंगे अभी जस्ट जब एग्जांपल में प्लेस कर रहे होंगे। रूल नंबर 3 इज जब आपने ये बात कर ली कि अल्फाबेटिकली लिखना है तो लिगेंड्स में से कुछ लिगेंड नेगेटिवली चार्ज होते हैं, कुछ पॉजिटिवली चार्ज, कुछ न्यूट्रल होते हैं। तो उनका सिस्टम ऑफ नेमिंग क्या होगा? द नेगेटिवली चार्ज लिगेंड एंड एट O, उसके आखिर में O आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल OH नेगेटिव, दिस इज वन ऑफ द नेगेटिवली चार्ज लिगेंड। इट्स रिटन एज हाइड्रोक्सो। हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड नहीं कहेंगे क्योंकि हमने इसको कहा है कि जो भी नेगेटिवली चार्ज लिगेंड होगा उसके आखिर में हमारे पास O आएगा। सिमिलरली C2O4 -2, it is named as oxalato because इसके ऊपर -2 चार्ज है। If we have some positively charged ligand, it should end at IUM। अभी एग्जांपल से बात करते हैं। Positively charged ligands end at IUM, like we have NH2, then NH2 अगर होगा तो this will be hydrazine,
लेकिन अगर Na3 होगा ऊपर प्लस चार्ज तो वी विल कॉल इट हाइड्राजीनियम। सिमिलरली वी हैव H3O प्लस तो हाइड्रोनियम। आफ्टर दैट अगर कोई न्यूट्रल लिगेंड होगा तो उसको एज सच नेम दे देंगे। न्यूट्रल लिगेंड्स आर नेम्ड एज सच, लाइक वी हैव H2O। H2O को हम केमिकली कहते हैं एक्वा, व्हेन वी ऑपरेट इट लाइक अ लिगेंड। वाटर के बजाय एक्वा नेम देते हैं तो वी राइट इट एक्वा एज सच। एक्वो या एक्वम नहीं लिखते क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। रूल नंबर 6, जब लिगेंड्स के नेम हो गए, जैसे इसका नाम हमारे पास बन जाएगा पोटेशियम हेक्सासियानो, अभी लिख के भी देख रहे होंगे क्योंकि 6 साइनाइड थे। राइट नेम ऑफ सेंट्रल मेटल। लेकिन सेंट्रल मेटल में भी दो खास बातें होंगी नेम देते हुए। अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो ब्रैकेट है यहां पे चार्ज होगा ओवरऑल नेगेटिव, इस जगह अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो मेटल के नाम के आखिर में ATE आएगा। राइट नेम ऑफ सेंट्रल मेटल सच दैट, फर्स्ट ऑप्शन मेटल एंड एट ATE if coordination sphere has negative charge, and number 2, अगर यहां पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर यहां जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव या न्यूट्रल 0 होगा तो मेटल का नाम एज सच लिखा जाएगा। मेटल इज नेम्ड as such if coordination charge is 0 or positive। और लास्टली हमारे पास आएगा कि जो भी मेटल होगी इसके ऊपर जो पर्सनल चार्ज होगा मेटल का, अभी फाइंड आउट करके साथ रूल के उसको बताएंगे भी, तो वो चार्ज हम रोमन में लिखेंगे। रूल 7 इज राइट oxidation state of central metal in Roman। और अगर किसी कंपाउंड में कोई एनाइन हो, यहां पे आखिर में Cl हो तो क्लोराइड, SO4 हो तो सल्फेट, लेकिन उसको रूल में मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ वी अप्लाई इट टू द एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल पहले इसी कंपाउंड की जरा बात कर लेते हैं, K4FeCN6 एज एग्जाम्पल है। जब हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल K4FeCN6, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल जो हम रूल्स के मुताबिक अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। पोटेशियम हमने वो याद किया हुआ है, हाली ने की रब से फरियाद। दिस बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1 ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 का होगा, आउटर मोशन में होगा एक इलेक्ट्रॉन, जब वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा +1 चार्ज आ जाएगा। बट एनीहो यहां एक चीज हम नोट करते हैं, 4 पोटेशियम है। अगर एक के ऊपर +1 है तो जब 4 होंगे दैट 4 विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस। अब ये बन गया +4। अगर यहां पॉजिटिव +4 है तो ऑब्वियसली उसके काउंटर पार्ट के ऊपर -4 होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कैल्शियम, जैसे हम बात करते हैं अदर देन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कैल्शियम सल्फेट, एक वैसे सल्फेट पे -2 चार्ज होता है तो डेफिनेटली हम यहां बात करते हैं यहां +2 होता है कैल्शियम पे। जस्ट लाइक दैट अगर यहां +4 है तो यहां पे आपके पास -4। अकॉर्डिंग टू द रूल्स राइट नेम ऑफ केटाइन। हमारा केटाइन है पोटेशियम, उसका नाम हमने लिख लिया। आफ्टर दैट राइट द नेम ऑफ लिगेंड अल्फाबेटिकली। अगर लिगेंड ज्यादा होते हैं तो हम बात करते हैं अल्फाबेटिकली। अब एक ही लिगेंड 6 बार आया तो इसे हम कहेंगे हेक्सा। चूंकि CN जो है इसमें -1 चार्ज होता है तो इस वजह से इसका नाम आएगा हेक्सासियानो। साइनाइड की बजाय सियानो, क्योंकि रूल ने कहा था जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा उस लिगेंड के आखिर में O आएगा। अब उससे आगे हम बात करते हैं कि अगर ओवरऑल देखें 6 × -1 ये बनता है -6।
अब हम सोचेंगे मैं ऐसा क्या चार्ज लगाऊं इस Fe के ऊपर के बाय -4 बच जाए। एक बार फिर ओवरऑल कोऑर्डिनेशन के ऊपर चार्ज आ रहा है -4, ईच साइनाइड जो है उसके ऊपर साइनों पे -1 होता है, 6 साइनों थे, 6 मल्टीप्लाई -1 -6 बनता है। वो जो -6 बनेगा यहां कोई चार्ज लगाना होगा जिसकी वजह से बाय -4 बच जाएगा। तो अभी आपके माइंड में आ रहा होगा +2, -6 +2 मिलके बन जाता है -4। अगर हम कोई भी और चार्ज आप लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर यहां पे आप फर्ज किया 4 लगाते हैं तो 4 -6 -2 बचता है, बचाना -4 था। अब यहां रूल एक हमने पढ़ा, राइट द नेम ऑफ सेंट्रल मैटर। उसमें क्या खास बात की कि अगर वो आपके पास नेगेटिवली चार्ज हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मेटल के नाम के आखिर में ATE आएगा। जी बिल्कुल, यहां देखिए ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अब आपका जो आयरन था उसको आयरन नहीं कहेंगे, उसको फेरेट लिखेंगे, फेरेट। इसको कैल्शियम सल्फेट की जनरल एग्जांपल को यहां से हटा देते हैं, फेरेट। उसके बाद जरा नोट करें हमने क्या कहा, लास्ट रूल, राइट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल इन रोमन। क्या चार्ज है Fe का? +2। तो रोमन में आपको याद आएगा 2 को U लिखा जाता है ये। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गई, हाउ टू राइट द नेम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब जब नेक्स्ट की बात करेंगे और ज्यादा इजी लगेगा। कंसीडर वी हैव अगेन K4, then is Fe, then H2O, water twice, OH twice, then Cl2 and this। जब इसकी बात आएगी तो हमारे पास हम बात करते हैं पोटेशियम पे अगेन 1, या आपके पास 4 पोटेशियम है +4, तो ओवरऑल यहां पे चार्ज होगा -4। अब यहां लिगेंड एक नहीं है, 3 तरह के लिगेंड्स हैं। तो यहां वाटर हमें पता है न्यूट्रल होता है, तो वाटर का चार्ज 0 हो गया। अगर 2 से मल्टीप्लाई भी करें तो भी 0 रहेगा। OH पे चार्ज होता है -1, OH है 2 तो मल्टीप्लाई हो गया 2 से। Cl -1, 2 क्लोराइड है तो आपके पास ये Cl2 मॉलिक्यूल नहीं है, इसको ये नहीं समझना कि फ्री स्टेट में Cl2 है 0 है, ये 2 क्लोराइड है, Cl -1 Cl -1, तो आपके पास 2 × -1 आ गया। अब जरा सोचिएगा 2 × -1 -2, ये भी -2 मिलके बन गया -4। अब मैं ऐसा आयरन पे क्या चार्ज लगाऊं कि बाय -4 बच जाए। फर्ज कीजिए मैंने वैसे सोचा +2 लगाते हैं, तो ये -2 -4 था, उसमें से +2 खत्म हो गया, बाहर के लिए बचा -2। बचाना कितना था? -4। तो इसका मतलब है ये +2 नहीं लगेगा, 0 लगेगा। 0 चार्ज इस पे होगा, ये 2 × 0 0 होता है, ये -2 मिलके -4 बच गया। अब इसका जब नेम देंगे, सबसे पहला रूल था राइट द नेम ऑफ केटाइन। केटाइन कौन है इसमें? पोटेशियम। तो हमारे पास आ जाएगा पोटेशियम, उसमें नेक्स्ट वन। अब 3 आपके लिगेंड्स हैं, तो रूल आएगा कि इनके अल्फाबेटिकली नाम लिखें। वाटर को कहते हैं एक्वा, OH को हाइड्रोक्सो, Cl को क्लोरो, क्योंकि नेगेटिव वाला है। अब इस केस में एक्वा A से स्टार्ट होता है, क्लोरो C से, हाइड्रोक्सो H से। तो अल्फाबेटिकली ABC में पहले कौन आएगा? एक्वा A। तो यहां 2 एक्वा है तो डाई एक्वा, AQUA एक्वा। फिर डाई क्लोरो, उसके बाद डाई हाइड्रोक्सो। डाई हाइड्रोक्सो के बाद नेक्स्ट हमारे पास मेटल नेम आना था, आगे चूंकि स्पेस नहीं है तो नीचे आ जाते हैं। अब ये आपके पास डिसाइड करना है क्या ऊपर क्या चार्ज है? नेगेटिव। हमने कहा था जब सेंट्रल मेटल का नाम लिख रहे हो और नेगेटिव चार्ज हो, जहां मैंने फिंगर रखी है ऊपर वाली, तो फिर मेटल के आखिर में क्या आता है? ATE। अगेन इसका मतलब है आयरन नहीं आएगा, फेरेट। आपने पेपर में एक ही लाइन में कंटिन्यू करना होता है, तो हमने यहां से आगे इधर नीचे लिख लिया फेरेट। अब उसके बाद हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। मेटल के ऊपर क्या चार्ज आया है? 0। तो अब हम सोचेंगे क्या रोमन में 0 होता है? जी हाँ, रोमन वालों का भी 0 यही होता है, तो ये हमने मेंशन कर दिया। अब इससे आगे नेक्स्ट कोई और एग्जांपल ट्राई करते हैं। सपोज वी हैव नेक्स्ट मॉलिक्यूल दैट इज PtCl4 एंड देन सल्फेट। जी ये वो PtCl नहीं है जिसे हेलो करते होते हैं। PtCl4 मीन क्लोराइड है और Pt प्लेटिनम है आपका। अब यहां पे सल्फेट का चार्ज हम याद करेंगे, वो जैसे H2SO4 में होता है,
तो यकीनन हमारे माइंड में आएगा सल्फेट की ऊपर वैलेंसी -2 होती है, इधर लगा दिया -2, डेफिनेटली इसके ऊपर का यहां पे क्या आ जाएगा +2, क्योंकि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव बराबर होते हैं। अब हमने डिसाइड करना है, क्लोरीन पे तो होता है क्लोराइड पे -1, यहां पे है 4 क्लोराइड, तो ये 4 × -1 -4 बन गया। अब मुझे प्लेटिनम के ऊपर कोई ऐसा चार्ज लगाना है कि बाहर के लिए +2 बच जाए। फर्ज कीजिए ऐसे माइंड में 0 लगा लेते हैं। जब 0 लगाया, ये -4 है, ये 0 है, तो बाहर के लिए क्या बचेगा -4 बचेगा। हमें बचाना क्या है +2। अच्छा, इसके ऊपर +4 लगा के ट्राई करते हैं। ये +4 और -4 खत्म हो गया, बाहर के लिए क्या बचा 0। बचाना क्या था +2 बचाना था। इसका मतलब है +4 भी नहीं +6 चलेगा। अब +6 में से आप -4 निकाल दे, बाकी +2 बचता है। अब आ जाए इसका नाम लिखने पे, राइट द नेम ऑफ कैटाइन, तो ये जगह जब खाली है इसका मतलब है इसमें यहां कैटाइन है कोई नहीं। आगे राइट द नेम ऑफ लिगेंड अल्फाबेटिकली, एक ही लिगेंड 4 बार आया है तो वो अल्फाबेटिकली वाला मसला भी हल हुआ। Cl पे क्या चार्ज है माइनस, तो इसके नाम के आखिर में आएगा O लिगेंड पे। 4 क्लोरीन हो तो इसको कहते हैं टेट्रा क्लोरो। देन अब आगे है यहां +2 चार्ज, जब कोऑर्डिनेशन के ऊपर प्लस चार्ज हो तो मेटल का नाम एस सच आता है, उसमें हमने फिर साथ AT नहीं लगाना होता। तो इस एग्जांपल में यहां +2 चार्ज है तो मेटल का नाम एस सच, PT का नाम होता है प्लेटिनम। अब उसके बाद प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना चार्ज है 6, तो ये आ जाएगा आपके पास रोमन का 6, ये वाला होता है। SO4 को सल्फेट, तो हमने 3 डिफरेंट वेज में एग्जांपल्स ट्राई कर ली। अगर हम इसको रिकैप करते हैं तो हमने डिफाइन किया व्हाट आर ट्रांजिशन मेटल्स, देन हमने बात की देयर एग्जांपल्स की, उनका वे लिया कि हाउ टू रिकॉल देम, वो CTV कार्टून वाली बात। देन व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, फिर हमारी बात हुई कंपोनेंट्स की जिनको हमने यूज करना था, रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर और डिफरेंट एग्जांपल्स पे ट्राई किया। थैंक यू।